हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा था कि अब आज के लेक्चर में हमें देखना है पहले तो डेरिवेटिव्स ऑफ इकलौता फंक्शन बचा है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो क्या वो फॉर्मूलाज होते हैं, अगेन ये भी सारे फॉर्मूलाज मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव हुए हैं जो क्लास 11th में लिमिट्स चैप्टर के बाद आपने देखा था। तो पहले तो वो फॉर्मूला समझ लेते हैं, डिराइव कैसे हो उससे हमें मतलब नहीं, अप्लाई कैसे होने वाले हैं हमें उससे मतलब है, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो गाइस देखो, सबसे पहला फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ, अगेन आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसके इनवर्स भी 6, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। सो गाइस जब भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स इस तरह का कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव आपको पूछा है गाइस, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट क्या आप ऐसा रट्टा मारोगे? नहीं। आप कैसे स्ट्रक्चर को याद रखोगे? 1 अपॉन फिक्स है, सो रूट फिक्स है, 1 माइनस तक फिक्स है, मतलब यहां तक कितने भी इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, यहां मैंने एक्स लिया है, एक्स की जगह चाहे जो होने दो, इतनी चीज तो फिक्स है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस, और बस साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर, ऐसा याद रखो। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रट्टा मत मारो। अगर एक्स स्क्वायर का रट्टा मारोगे और यहाँ एक्स के जगह कुछ और आ गया, 2x आ गया, 3x आ गया, 4x आ गया, और आप फिर भी एक्स स्क्वायर लिखोगे तो गए 12 के भाव में। तो याद कैसे रखो? 1 अपॉन 1 माइनस, मतलब 1 अपॉन रूट, तो पहले बात है डिनोमिनेटर में, साइन इनवर्स एक्स के जो डेरिवेटिव है उसके फॉर्मूला में 1 अपॉन रूट 1 माइनस जिसका साइन इनवर्स है उसका स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव, इनटू साइन इनवर्स ऑफ, चेन रूल भाई, चेन रूल। ये स्ट्रक्चर तो सिर्फ किसका हुआ? ये स्ट्रक्चर तो सिर्फ साइन इनवर्स का हुआ, साइन इनवर्स उसका वैल्यू भी तो इसके अंदर में, तो उसका डेरिवेटिव इनटू 1। ठीक है, एक्स है इसलिए उसका डेरिवेटिव होना है, कुछ और होता तो कुछ और आता ना, तो इसलिए आपको याद होना जरूरी है। सो गाइस देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव। सो चलो इसको एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, देखो अगर यहाँ 2x होता, यहाँ 2x होता तो क्या हो जाता था? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस, यहाँ तक तो मैंने कहा कोई चेंज नहीं, फिर साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स ऑफ जो भी उसका डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 कांस्टेंट है बट फंक्शन को अटैच है एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, सो 2 इंटू 1 2। सो देखो फाइनल आंसर क्या आया? 2 इंटू 1 2 अपॉन रूट में 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। सो गाइस ये आया, समझ रहे हो फर्क? अगर ऐसा होता था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स, तो क्या हो जाता था? सेम चेन रूल। आपको पता है यार सर ये तो एक्सपोनेंशियल आया, तो एक्सपोनेंशियल का भी तो डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका नंबर आएगा ना चेन रूल से। चलो पहले साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स बोलता है 1 अपॉन 1 माइनस जो भी साइन इनवर्स ऑफ जो भी उसका स्क्वायर यानी ई रेस टू एक्स का स्क्वायर इनटू फिर साइन इनवर्स जो ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव। सो ई रेस टू एक्स का तो आपको पता है ये ई रेस टू एक्स इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो गाइस ये आंसर क्या आया? 1 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई होगा, ई ये बेस है जिसकी 2 पावर है, एक्स भी है 2 भी है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x ई रेस टू 2x। ठीक है, तो इस तरह से है दोस्तों। तो सेम इसी तरह से अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आपको याद रखना है। तो सेकंड हम देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। गाइस साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला था डिक्टो वही फॉर्मूला, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर इनटू कॉस इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव। फर्क पता है? आप बोलोगे सर फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है साइन का, वो पॉजिटिव था ये निगेटिव है, दैट्स इट, बस इतना फर्क है दोस्तों, ये फर्क है। सो माइनस 1 अपॉन रूट में, वो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस जिसका भी कॉस इनवर्स है उसका स्क्वायर माइनस इनटू जिसका भी कॉस इनवर्स है उसका डेरिवेटिव, दैट्स इट। सो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एग्जाम्पल कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अब देख लो एक्स स्क्वायर है, सो कुछ नहीं, -1 तो फिक्स है, रूट 1 माइनस यहाँ तक फिक्स है, फिर कॉस इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। पहले आपने देखा जैसे ई रेस टू एक्स था उसका स्क्वायर लिया, इस बार एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
है ना, कॉस इनवर्स ऑफ जो भी उसका डेरिवेटिव 2x। तो गाइस देखो क्या हुआ, 2x इंटू -1 माइनस 2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर से दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ इंडाइसेस। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, खत्म। अब आपको समझ गया, ज्यादा एग्जांपल लेके कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो साइन और कॉस इनवर्स का तो आपने देख लिया दोस्तों, सेम स्ट्रक्चर है, फर्क है प्लस माइनस का। साइन इनवर्स पॉजिटिव, कॉस इनवर्स निगेटिव। नाउ टेन इनवर्स का स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल टेन इनवर्स का अगर समझ गया तो कॉट इनवर्स का भी बाय हार्ट हो जाएगा। मतलब है 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लेकिन करना सिर्फ आपको 3 ही है। साइन इनवर्स का समझ लिया, उससे कॉस इनवर्स समझ जाता है। टेन इनवर्स का समझ लो, इससे कॉट इनवर्स का सेम है, क्या फर्क है मैं बता दूंगा। और सेक इनवर्स का समझ लो तो उससे कोसेक इनवर्स सेम है। सो टेन इनवर्स एक्स कैसा स्ट्रक्चर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। बट याद कैसे रखोगे, 1 फिक्स 1 प्लस बराबर, रूट नहीं है यहाँ पे, सो 1 प्लस यहां तक फिक्स है, फिर tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर, ऐसा याद रखो। tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर इनटू tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव, यानी x है इसलिए 1 बराबर। तो फाइनल आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, बस ये ढांचा याद रख लो। तो उससे फिर अब एक देखो एग्जाम्पल, tan इनवर्स 4x, सो कुछ नहीं 1/1 प्लस, यहाँ तक तो फिक्स है, यहाँ तक फिक्स है। फिर tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर, यानी 4x है उसका स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर इनटू tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव, सो 4x का डेरिवेटिव 4, 4x का डेरिवेटिव 4। सो गाइस क्या हुआ, 4 इंटू 1 4/1 प्लस 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4/1 प्लस 16x स्क्वायर, खत्म। 1/1 प्लस जिसका भी tan इनवर्स है उसका स्क्वायर इनटू जिसका भी tan इनवर्स है उसका डेरिवेटिव, वही रहा एग्जांपल। नाउ फोर्थ फॉर्मूला, cot इनवर्स ऑफ x। सो cot इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, सेम 1/1 प्लस जिसका भी cot इनवर्स है उसका स्क्वायर इनटू जिसका भी cot इनवर्स है उसका डेरिवेटिव। सर फर्क क्या है फिर, ये और ये तो सेम हो गया। हाँ बस वही फर्क है जो साइन इनवर्स और cos इनवर्स में था, माइनस माइनस। और यहां पर भी एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो आप, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, सेक इनवर्स और tan इनवर्स, इनका आंसर पॉजिटिव आता है इनके डेरिवेटिव का। और हर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो c से स्टार्ट होता है, कॉस सॉरी इनवर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन, tan और सेक का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया था। और हर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो c से स्टार्ट होता है, कॉस, कॉट, कोसेक, उनका निगेटिव। दोस्तों सेम रूल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सेम रूल, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और सेक इनवर्स, यानी बिना जो c से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और हर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो c से स्टार्ट होता है, जैसे कि आपने cos इनवर्स देखा, इसका डेरिवेटिव निगेटिव, आपने अभी cot इनवर्स देखा, उसका डेरिवेटिव भी निगेटिव, आगे आप कोसेक इनवर्स देखोगे उसका भी डेरिवेटिव निगेटिव। इनफैक्ट सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में वही फर्क रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव का। सो यहाँ था 1/1 प्लस, यहाँ रूट कहीं नहीं है, ठीक है, tan इनवर्स और cot इनवर्स के फॉर्मूला में। सो 1/1 प्लस tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर इनटू tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है, -1/1 प्लस cot इनवर्स जो भी है उसका स्क्वायर फंक्शन का इनटू उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। देख लो एग्जांपल, cot इनवर्स ऑफ क्या ले sin x, cot इनवर्स ऑफ sin x, चेन रूल। हमें पता है sin x का भी डेरिवेटिव होता है, बट पहले बाहर कौन दिख रहा है, cot इनवर्स। cot इनवर्स हमें क्या सिखाता है, -1/1 प्लस cot इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर, -1 चाहिए फिक्स है, अपॉन 1 प्लस चाहिए फिक्स है, फिर cot इनवर्स जो भी है उसका स्क्वायर, यहाँ पे x था इसलिए x स्क्वायर लिया, यहाँ sin x है तो sin x का स्क्वायर इनटू फिर cot इनवर्स ऑफ जो भी उसका डेरिवेटिव, यहाँ x था उसका डेरिवेटिव 1, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, खत्म। सो फाइनल आंसर क्या, -1 इंटू cos x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x का स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर x, खत्म। सो चलो दोस्तों, नाउ फिफ्थ फॉर्मूला बस देखना है, 6 तो आपको पता है, सिर्फ माइनस का फर्क रहेगा। सो d/dx ऑफ सेक इनवर्स x। सो गाइस इसका देखो क्या ढांचा है, 1 अपॉन फिक्स है, x रूट एक्स स्क्वायर -1। बट ऐसा रट्टा नहीं मारोगे आप, देखो क्या याद रखोगे, 1 अपॉन फिक्स है, फिर सेक इनवर्स ऑफ जो भी है वही यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ 2x होता तो यहाँ 2x, यहाँ e⁻x होता तो यहाँ e⁻x। तो 1 अपॉन जो भी सेक इनवर्स ऑफ जो भी फंक्शन है उसको यहाँ एज इट इज लिखो, इनटू रूट है, रूट भी है,
रूट में यहाँ पे क्या है, पहले एक्स स्क्वायर है, बट एक्स स्क्वायर रट्टा मत मारो, याद क्या रखो, सेक इनवर्स ऑफ जो भी है उस फंक्शन का स्क्वायर। सेक इनवर्स ऑफ एक्स है तो उसका स्क्वायर -1 फिक्स है। जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ तक फिक्स था, यहाँ रूट में -1 बाद में फिक्स है, ठीक है। लेकिन ये x मतलब क्या है, जो रूट के पहले है वो फिर से वही फंक्शन है जिसका सेक इनवर्स लेना है। ये एक्स स्क्वायर मतलब उसी फंक्शन का स्क्वायर जिसका सेक इनवर्स लेना है, ठीक है। अभी भी हुआ नहीं है, इनटू फिर सेक इनवर्स ऑफ जो है उसका डेरिवेटिव 1। ये तो भाई चेन रूल का नियम है। ये इतना ढांचा तो सिर्फ किसका हुआ, सेक इनवर्स का, इनटू जिसका भी सेक इनवर्स है उसका डेरिवेटिव 1। सो चलो एग्जांपल देख लो, सेक इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स, सो क्या हो जाएगा 1 अपॉन फिक्स है, फिर जो भी सेक इनवर्स ऑफ जो भी बोलो, यहाँ पे x था इसलिए x लिया, यहाँ ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स लो। रूट में अगेन यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर, यहाँ x था इसलिए x स्क्वायर लिया, यहाँ पे यहाँ ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, -1 फिक्स है। मैंने कहा कुछ भी फंक्शन होने दो, सेक इनवर्स ऑफ जो भी होने दो, बाद में -1 फिक्स है, इनटू अब लास्ट ये तो सिर्फ सेक इनवर्स का हुआ, अब उसका जो वैल्यू है तो जो भी वैल्यू उसका डेरिवेटिव, सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स इंटू 1 यानी इस x का, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या है गाइस, ई रेस टू एक्स इंटू 1 ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस x इंटू 2 ई रेस टू 2x -1, सो ई रेस टू एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर 1 अपॉन रूट में ई रेस टू 2x -1, खत्म। ये रहा फाइनल आंसर। अगेन इसमें थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा अगर आपको ट्रिकी लग रहा होगा तो 3x, सो अगेन 1 अपॉन फिक्स है, फिर सेक इनवर्स ऑफ जो है वो लिखना है एज इट इज, फिर अगेन सेक इनवर्स ऑफ जो है उसका स्क्वायर, -1 फिक्स है, एंड फिर से सेक इनवर्स ऑफ जो है उसका डेरिवेटिव, खत्म। तो देखो ये 3 और ये 3 कट, बचा क्या 1 अपॉन एक्स, 3x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर, हो गया। और लास्ट फॉर्मूला गाइज कोसेक इनवर्स, जो कि रत्ती भर भी नया या अलग नहीं है, क्योंकि मेन डिफरेंस क्या है वो भी सस्पेंस में आपको बता चुका हूँ। जो सेक इनवर्स का है वही कोसेक इनवर्स का, फर्क सिर्फ है माइनस का। वो 1 अपॉन डायरेक्ट था, ये -1 अपॉन फिर से कोसेक इनवर्स जिसका भी है वो लिखो, फिर रूट है बाय डिफॉल्ट, फिर कोसेक इनवर्स जिसका भी उसका स्क्वायर, फिर -1 है बाय डिफॉल्ट, इनटू फिर कोसेक इनवर्स जो है उसका डेरिवेटिव। सेम, सिर्फ माइनस का फर्क है जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए एक एग्जांपल ले लो, क्योंकि पांचों का एग्जांपल लिया इसका नहीं लिया तो फिर और गुस्सा। एक्स स्क्वायर, तो देखो -1 अपॉन फिर कोसेक इनवर्स जो भी है एज इट इज है लिखो एक्स स्क्वायर, इनटू रूट में कोसेक इनवर्स जो भी है उसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, -1 फिक्स, इनटू कोसेक इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। सो देखो यहाँ का एक x और यहाँ का एक x कटा, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है ना बाहर, तो उस एक्स स्क्वायर में से एक x और यहाँ का एक x कटा, तो बचा क्या -1 इंटू 2 -2 अपॉन नीचे ये एक्स स्क्वायर में से एक ही x गया है, मतलब x बचा है एक, एंड 2 इंटू 2 4, सो x रेज़ टू 4 -1, खत्म। ठीक है। सो गाइज अगर समरी कर दूं, सो फर्स्ट फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x क्यों आया आपको पता है, इंटू 1 क्या है आपको पता है। अब ये चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस एक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक साथ में सब फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बस ये कॉस इनवर्स इसलिए माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा रूट है नहीं यहाँ पे, याद रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट में भी क्या फर्क है आपको पता ही है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जो भी tan इनवर्स कॉट इनवर्स का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ये इंटू 1 वही है ना, ये सब जगह जो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 है ये सब आप देख चुके हो। d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, तो ये हो गया 1 अपॉन जिसका भी सेक इनवर्स है वो, फिर उसका स्क्वायर रूट में -1 इंटू उसका डेरिवेटिव, एंड लास्ट कोसेक इनवर्स जो कि सेम है सिर्फ -1, बाकी सेम जो ढांचा है सेम ढांचा। ठीक है। सो ये है गाइज आपका ओवरऑल फॉर्मूला लिस्ट फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 1 2 3 4 पंजा।
सिक्सर, ठीक है, फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लिख लो फटाफट, रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन देखना, पहले वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो। तो चलो गाइस बढ़ते आगे क्वेश्चंस की ओर। अब हम सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इन क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूला तो काम आएंगे, लेकिन बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, भाई जहां ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भर भर के यूज होती है। सो भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी करना आपको जरूरी है। सो फाइंड, जो आप क्लास 11th में देख चुके हो, जहां जहां जरूरत है मैं बता दूंगा, बट उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा जो क्लास 11th में बताया था। सो फाइंड डेरिवेटिव्स और फाइंड dy बाई dx, सीधा अपना फाइंड dy बाई dx ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो कितने टेढ़े टेढ़े फंक्शन है, लेकिन कितना इजी आप करोगे। सो y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन आप ही के बुक के एक्सरसाइज का, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधा y इन टर्म्स ऑफ x दे दिया है, सीधा y इन टर्म्स ऑफ x दे दिया है, और अब हमें उसने dy बाई dx निकालने बोला है, मतलब सिंपली डेरिवेटिव लेना है। लेकिन यार साइन इनवर्स x तक ठीक था, x स्क्वायर तक ठीक था, 3x तक ठीक था, e रेस टू x तक ठीक था, ये सब हमने देखा। यार इतना चौड़ा फंक्शन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको तो पता है ना कि साइन इनवर्स x के फिर डेरिवेटिव में आप क्या करते हो, 1 अपॉन रूट में साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। तो पहले तो इसका पूरा ये स्क्वायर यहाँ लेना होगा, और फिर जब इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, वो अलग वो अलग। तो कितना टफ होने वाला है, कितना क्रिटिकल होने वाला है। सो बेटर वे गाइस, बेटर वे, हम इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे। स्मार्टली देखो कैसे, मैं अब यहाँ पे बोल दूंगा आपको पुट, ये स्ट्रक्चर देख के ही आपकी दिमाग की बत्ती जल गई। आधे लोगों जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी से पढ़ा है ना क्लास 11 में, उनकी दिमाग की बत्ती तो जल गई होगी, यार सर ये स्ट्रक्चर जाना पहचाना लग रहा है। या कम से कम क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अगर अच्छे से देखा होगा तो ये स्ट्रक्चर आप फैमिलियर होंगे दोस्तों। पुट, आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। क्या बोलता हूं मैं, x इज इक्वल टू tan थीटा। गाइस याद है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब भी आप x इज इक्वल टू समथिंग ऑफ थीटा करते हो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वो भी तुरंत लिख लिया करो। मैंने कहा था आपसे, अगर x इज इक्वल टू समथिंग ऑफ थीटा या पुट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ x भी लिख लिया करो। तो जहां आप बोल रहे हो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो वहां आप क्या बोल सकते हो, इट मींस थीटा इज इक्वल टू tan, इधर गया तो क्या हो जाता है tan इनवर्स x। ये तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा है, इसलिए अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा, इट मींस थीटा इज इक्वल टू tan, उधर गया तो tan इनवर्स बन गया, इनवर्स tan इनवर्स ऑफ x। सो देखो y इज इक्वल टू, अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। सो देखो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 2x के जगह tan थीटा, 1 प्लस x के जगह tan थीटा। सो यहाँ x था इसलिए सिर्फ tan थीटा, यहाँ x स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर थीटा। और मुझे बताओ दोस्तों ये स्ट्रक्चर किसका था, अरे भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल के अंडर में देखा है ना। ये तो सिंपल फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। साइन 2 थीटा के एक फॉर्मूला आपने ये भी देखा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक फॉर्मूला आपने ये भी देखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो आपने ये सिंपली लिख दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है साइन 2 थीटा। सो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, ये तो होता है कैंसिल, आपको पता है साइन साइन इनवर्स से जैसे लॉग एंटी लॉग से, उसी तरह साइन साइन इनवर्स tan tan इनवर्स से कैंसिल होता है। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग समथिंग, वो सिंपली क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। हाँ मैं मानता हूँ थीटा भाई ये क्वेश्चन ने हमें नहीं दिया है तो हमारी देन है, तो तुरंत हम क्या कर देंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे, और इसीलिए तो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी निकाल ली है ना इन टर्म्स ऑफ x। तो x अगर tan थीटा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो देखो ये थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो। अब तो मुझे बताओ ये फिर से आपका फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x बन गया, मतलब जैसा ढांचा क्वेश्चन ने हमें दिया था y इन टर्म्स ऑफ x, ये फिर से वैसे ही बन गया, थीटा की वैल्यू रख दी। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको निकालने तो dy बाई dx बोला है ना, y को सिंप्लीफाई करने थोड़ी बोला था, dy बाई dx मतलब पिक्चर में आया डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx एज इट इज, सॉरी y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx
टू फंक्शन को अटैच कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भाई बाय हार्ट हो गया हमारे 1 अपॉन फिक्स है, 1 प्लस फिक्स है, जिसका tan इनवर्स है उसका स्क्वायर। सो tan इनवर्स किसका है, x का, उसका स्क्वायर इनटू जिसका tan इनवर्स है उसका डेरिवेटिव। सो अगेन x का है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो फाइनल आंसर क्या है गाइस, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल dy बाई dx का आंसर। ये रहा फाइनल dy बाई dx का आंसर। कोई भी शक डाउट मन में होगा बिंदास्त वीडियो पॉज करो, एक बार फिर से देखो, सारी शंका आशंका भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसी तरह अगेन आपके बुक का y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आहा आहा, अगेन जिसने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखा है उसके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। सर 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 अभी देखो अगेन डायरेक्ट dy बाई dx निकालोगे tan इनवर्स ऑफ समथिंग में, तो आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर लेना होगा पूरे ब्रैकेट का, इनटू फिर इसका पूरा अगेन क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव, जो बहुत टफ होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। देखते ही समझ गया होगा सर ये स्ट्रक्चर तो देखा है, सिर्फ x इज इक्वल टू tan थीटा रख दो हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बट अगेन आपको पता है इफ x इज इक्वल टू tan थीटा इट मींस थीटा इज इक्वल टू, फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह tan इधर आ गया, tan इनवर्स ऑफ x। और देख लो अगर मैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जहां जहां x x x है वहां tan थीटा, सो 3 tan थीटा, x क्यूब के जगह tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर के जगह tan स्क्वायर थीटा। और भाई साहब सर ये तो अब हमारे को पूरा याद आ गया, ये तो अगेन मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में जैसे हमने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा देखा था, उसी तरह साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड tan 3 थीटा भी देखा था दोस्तों। ये tan 3 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, tan ऑफ 3 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इसके जगह में क्या लिख दूंगा, tan 3 थीटा। सो देख लो tan इनवर्स, ये पूरे ब्रैकेट के जगह खोदा पहाड़ निकला चूहे के जगह लिखूंगा tan 3 थीटा। क्या लिख दूंगा, tan 3 थीटा। सो गाइस tan से tan इनवर्स कटा, बचा 3 थीटा। सो y इज इक्वल टू 3 थीटा, बट अगेन 3 तक ठीक है, थीटा हमें x के फॉर्म में चाहिए क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया है, y इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो थीटा की वैल्यू मैंने रख दी tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स ऑफ x। अब उसको dy बाई dx हम दे देंगे, फिर से सेम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx 3 कांस्टेंट फंक्शन को अटैच, 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ जो भी है x उसका स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका डेरिवेटिव। सो 3 इंटू 1 इंटू 1, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खेल खत्म, खेल खत्म। मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन था गाइस, जितना बड़ा क्वेश्चन था इनफैक्ट उससे भी छोटा सॉल्यूशन निकला जस्ट आपकी सूझबूझ से। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बस स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना जरूरी है, वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के 1 माइनस, अरे सर ये भी तो हमारे दिमाग में है। पुट अगेन x के जगह क्या रखने की इच्छा हो रही है, tan थीटा। फिर से इट मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, और जैसे आप यहाँ x के जगह tan थीटा रख दोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। और सर ये तो भाई साहब अगेन मल्टीपल एंगल तो आज के लेक्चर का हीरो बन गया है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। थोड़ी देर पहले साइन 2 थीटा का देखा था, इससे ऊपर tan 3 थीटा का देखा था, ये किसका है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज आपने देखे हैं, सिर्फ साइन का, सिर्फ cos का, cos और साइन मिक्स का, और एक tan का। तो ये tan वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। ठीक है, तो बस इस पूरे पहाड़ की जगह आप छोटा सा चूहा क्या रखोगे, cos 2 थीटा। सो cos इनवर्स cos 2 थीटा। सो cos से cos इनवर्स कटा, मिला 2 थीटा। बट हमारा काम है, उसने हमें x के फॉर्म में दिया है तो हम भी उसको x के फॉर्म में देंगे। सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x। बस, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
सो ये हो गया dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज tan इनवर्स x का तो सर अब तो बाय हार्ट हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1। सो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट लिख लो, एक बार फटाफट लिख लो, वीडियो पॉज करके, चाहे तो एक बार सब रिवाइज कर लो। चलो गाइस, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन 3 था ना, सो 4th क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया। सो गाइस देखो 4th क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ और दोनों बिल्कुल वैलिड है, आपको खुद ही समझ जाएगा कि हाँ यार गलत तो कहीं नहीं, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, और दोनों को पूरे मार्क है। सो देखो अगर मैं पहला तरीका बोल दूं, फर्स्ट, ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे देखते स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और आपको पता ही है जब x इज इक्वल टू साइन थीटा इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है। सो ये तो आपको समझ गया है। नाउ अब देखो क्या करूंगा मैं, y इज इक्वल टू, जहां जहां x इस बार क्या रखूंगा, साइन थीटा। सो इसका देखो साइन इनवर्स, जस्ट अ सेकंड, हाँ कनेक्शन लूज हो गया था, हाँ। सो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब जहां जहां x वहां वहां साइन क्या रखना है, साइन थीटा। सो देखो यहाँ साइन थीटा आ गया, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और गाइज आपको पता ही है कि आइडेंटिटी इक्वेशन आप सीख चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सो इसी का मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो अगर मैं एज इट इज रखूं और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो गाइज यही तो इक्वेशन है यहाँ पर भी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। सो वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन जो आपको पता है, तो इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मिटा देते हैं। सो क्या मिला हमें 2 साइन थीटा, और अभी मैंने बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइस देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट गया, तो बच्चा क्या, बच्चा सर एकदम फंटास्टिक इक्वेशन, स्क्वायर स्क्वायर रूट गया तो बच्चा कॉस थीटा, एंड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितनी बार तो यूज कर लिया यार ये हम क्लास 11th में, बाकी फिर अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। सो साइन से साइन इनवर्स कटा, आपको मिला 2 थीटा, साइन साइन इनवर्स कट गया, आपको मिला 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। सो अब y आपको थीटा तो चाहिए नहीं, सो आपने x की जगह साइन थीटा रखा था, तो थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, तो ये रख दो थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। सो बस y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच है एज इट इज। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस, यहाँ तक तो फिक्स है, फिर साइन इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर x है, तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर इंटू जो भी उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1। सो फाइनल आंसर क्या आया, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 1 माइनस 2 अपॉन 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो गाइज एक तरीका तो ये सिंपल था कि आपने क्या किया, आपने जहां जहां x है वहां साइन थीटा रखा, और आपको फिर इसका मीनिंग पता ही है कि अगर x साइन थीटा इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एज इट इज बराबर, साइन इनवर्स एज इट इज, फिर 2 एज इट इज, सिर्फ x के जगह साइन थीटा, इतना याद रखना है। तो x के जगह है साइन थीटा, या x स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर थीटा। एंड अभी मैंने बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट, कॉस स्क्वायर, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, साइन स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज अगेन मल्टीपल एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने tan के रिस्पेक्ट में भी देखा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन कॉस के रिस्पेक्ट में भी। तो साइन 2 थीटा जैसे लिखा, साइन साइन इनवर्स गया, 2 थीटा, थीटा की इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू लिख दी साइन इनवर्स x, और डिफरेंशिएट कर लिया, खत्म।
खत्म। पता है दूसरा तरीका क्या है? हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी ये सॉल्व कर दिया होगा लेकिन अलग अजम्पशन से। पहला तरीका मैंने गाइस आपको बताया, फर्स्ट तरीका मैंने आपको बताया जहां मैंने एक साइन थीटा रखा है। आप में से किसी ने कुछ दूसरे अजम्पशन से किया होगा और उसको लगा होगा अरे यार हमारा कुछ गलत हो गया, सर ने तो अलग किया। नहीं भाई, आप भी सही हो, आप भी 100% सही हो। जितने पूरे मार्क मुझे मिलेंगे उतने ही पूरे मार्क आपको मिलेंगे, और पूरे ही मिलेंगे, डोंट वरी, इतना भी उधर उधर नहीं जाएगा, पूरे ही मिलेंगे। सो यहाँ पे जो मैंने बोला था ना x इज इक्वल टू साइन थीटा, इस बार मैं बोल देता हूँ पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या बोल रहा हूँ? पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो गाइस देखो क्या हो गया। अगेन पहले तो आपको पता है कि अगर x cos थीटा है तो इट मींस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos इधर आ गया cos इनवर्स x। थीटा इज व्हाट? cos इनवर्स x। तो देख लो दोस्तों y, बाकी तो कोई चेंज नहीं, बाहर साइन इनवर्स ही है तो बाहर साइन इनवर्स ही रहेगा। सिर्फ जहां जहां x था वहां वहां आप साइन थीटा बोल रहे थे पहले इसमें। अब दूसरे इसमें कई स्टूडेंट ने आप में से अगर ऐसा पहले ही कर लिया होगा सॉल्व cos थीटा रखकर, तो कोई बात नहीं, आप जहां जहां x है वहां cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बोलो। सो साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं। सो देखो साइन इनवर्स 2 cos थीटा तक तो एज इट इज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। आपको पता ही है ना, जैसे आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर को पहले लेके गए थे, अब कॉस स्क्वायर को लेके जाओ, तो कॉस स्क्वायर उधर गया माइनस हो गया, तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिला? साइन स्क्वायर थीटा। तो अगेन स्क्वायर स्क्वायर रूट खा लिए एक दूसरे को। तो गाइस मुझे बताओ फिर से आपको क्या मिला? साइन इनवर्स 2 cos थीटा एज इट इज, स्क्वायर स्क्वायर रूट तो हट चुका है, बच्चा साइन थीटा। सो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, या फिर मल्टीप्लीकेशन में तो चलता है ना इधर उधर, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। फिर से साइन से साइन इनवर्स कटा, मिला आपको 2 थीटा, ये हुआ y, बट हमें y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तो इस बार आप थीटा क्या लिखोगे? cos इनवर्स x। समझ रहे हो? लास्ट टाइम भी आपका 2 थीटा तक तो डिक्टो आया था, इस बार भी आया, लेकिन लास्ट टाइम थीटा की वैल्यू आपने साइन इनवर्स एक रख दी थी क्योंकि आपने x को साइन थीटा रखा था, तो थीटा साइन इनवर्स x। इस बार x को cos थीटा रखा है तो थीटा cos इनवर्स x हो जाएगा, बस यह फर्क है। और आपको जो फिर अब dy बाई dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट जैसे आप करोगे y dy बाई dx, 2 कांस्टेंट फंक्शन को अटैच एज इट इज, cos इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है माइनस होता है। सी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्री हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका डेरिवेटिव माइनस होता है। सो -1, फिर रूट में 1 माइनस तक तो फिक्स है, फिर जिसका cos इनवर्स है उसका स्क्वायर इंटू जिसका cos इनवर्स है उसका डेरिवेटिव। सो 2 इंटू -1 इंटू 1 -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये फर्क है दोस्तों। ये क्या आया था आपका? 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आया? -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब रूट में भी कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ 2 यहाँ -2, जस्ट अजम्पशन के बदलने से, जस्ट अजम्पशन के। आपने से जिसने x इज इक्वल टू साइन थीटा रखा होगा तो मॉडल आंसर उसके लिए ये है, उससे आधा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस भी नहीं। और जिसने आप में से x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखा होगा उसने भी सही किया है, उसने भी 100% सही किया और उसका मॉडल आंसर ये है। अगेन नो कॉम्प्रोमाइज, पूरी तरह यही आंसर उसका आएगा, ठीक है। निगेटिव मैंने -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो गाइज ऐसे क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होगा ना उसके पास भी 2 मॉडल आंसर्स होंगे, 2 मॉडल आंसर्स। वो बराबर देखेगा कि स्टूडेंट ने क्या किया, साइन थीटा रखा है, अच्छा मतलब इसका आंसर पक्के में आना चाहिए, फिर वो चेक करेगा बराबर ये आ रहा है, बराबर ये आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर शाबाशी दे देगा, मनी मन, और पूरे मार्क दे देगा। कोई स्टूडेंट ने अगर कॉस थीटा रखा है तो बराबर उसका मॉडल आंसर ही आना चाहिए, अगर ये आया तो फिर से पूरे मार्क। हाँ, साइन थीटा रख के अगर आप ये माइनस वाला लेकर आए या कॉस थीटा रख के अगर आप ये प्लस वाला लेके आए तो फिर गलत है, क्योंकि भाई मॉडल आंसर आपके सामने है। मॉडल आंसर में क्या होगा? साइन थीटा अगर रख रहे हो आप तो वैलिड है, गलत नहीं है, लेकिन उसका आंसर आएगा ये 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा रख रहे हो तो 100% वैलिड है, बट आंसर -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे ये हटके क्यों है? अब तक के सारे क्वेश्चन में एक और सिर्फ एक ही अजम्पशन पॉसिबल था। मैंने कहा कोई क्वेश्चन में 2 अजम्पशन नहीं, और वो पॉसिबल थे भी नहीं, बट इस बार 2 अजम्पशन पॉसिबल थे, आंसर भी 2 अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन दोनों वैलिड है।
दोनों 100% वैलिड है और 100% एग्जामिनर को भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो उसके पास भी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मॉडल आंसर्स होते हैं। जिसने जैसे किया उसके हिसाब से बराबर वैसे आंसर अगर आया तो पूरे मार्क। ठीक है, फिर आप ऐसा करो चाहे ऐसा करो। इसलिए मैं सर अगर एग्जाम में आया तो क्या प्रेफर करूंगे, पहले वाले मेथड से जाए या दूसरे वाले, मैं आपको बताऊंगा ही नहीं क्या करेंगे प्रेफर, क्योंकि अगर मैं बोलाऊंगा पहले वाले तो आपको लगेगा दूसरा वाला मतलब कुछ तो गलत है, वैसा है ही नहीं, वैसा रत्ती भर भी नहीं है। मैं दूसरा वाला बताऊंगा आप लोग पहले वाले में थोड़ा गड़बड़ है रत्ती, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बताया और आगे भी बोलूंगा, आपको जिससे जाना है उससे जाओ, ऑन द स्पॉट जो क्लिक हो गया वो अजम्पशन कर लो, साइन भी वैलिड है कॉस भी वैलिड है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सो ये क्वेश्चन कौन सा था, 4th नंबर का था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, बढ़ते आगे। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस, तो अब तक के क्वेश्चन से वो लास्ट वाला इसलिए हटके था क्योंकि 2 अजम्पशन पॉसिबल थे, अब तक के बाकी और कोई भी क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं था। चलो अगेन देखो, यहाँ पर भी एक लौता अजम्पशन पॉसिबल है, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अभी आधे स्टूडेंट जो एक्सपर्ट है ट्रिग्नोमेट्री में उसको तो समझ ही गया होगा, जो नहीं है उनको कॉस थीटा रखने के बाद समझ जाएगा। लेकिन अगेन अगर x कॉस थीटा है तो थीटा क्या है, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो चलो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बाकी सब एज इट इज, x के जगह कॉस थीटा, तो ये x स्क्वायर इसलिए कॉस स्क्वायर, x के जगह कॉस स्क्वायर थीटा -1। एंड गाइस ये देख के क्लियर हो गया सर 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ लेकिन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना, ऐसे ही याद आ रहा है ना सर, 1/2 कॉस स्क्वायर ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, पूरा फ्रैक्शन छोड़ो, पूरा फ्रैक्शन छोड़ो, सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दोस्तों ये तो आपके दिमाग में जम गया होगा कि सर हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये अगेन मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, है ना। मैंने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूला हमने देखे थे, सिर्फ साइन का, सिर्फ cos का, साइन cos का मिक्स और एक tan का। तो tan वाला तो थोड़ी देर पहले हमने देखा, और ये cos का है, देखो सिर्फ cos का, यहाँ पे कहीं पर भी साइन वगैरह दिख रहा है, tan दिख रहा है नहीं। सो गाइस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सो डिक्टो यहाँ पे वही है, जैसे मैंने कहा ना आधे स्टूडेंट को तो स्ट्रक्चर देख के समझ गया होगा, जिसको नहीं भी तो x की वैल्यू जैसे हमने cos स्क्वायर रखी, x स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर, सो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज cos 2 थीटा। और अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर सेक इनवर्स और cos कैसे कैंसिल होगा, करना भी नहीं है हमें, आपको तो पता है ना ये cos थोड़ी है, 1/cos है, 1/cos, और ये बच्चा बच्चा जानता है कि 1/cos क्या होता है, सेक। सेक जो एंगल है वो, जो एंगल है वो, तो सेक सेक इनवर्स कटा, आपको y मिल गया 2 थीटा, मतलब आपको y मिल गया 2 cos इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, cos इनवर्स x। और जैसे आपको ये मिल गया उसके बाद आपका एक घिसा पिटा स्टेप, क्योंकि निकालना तो dy/dx है, सो डिफरेंशिएट वाला, अगेन 2 एज इट इज cos इनवर्स, अभी जो हमने देखा था -1 1 माइनस जिसका भी cos इनवर्स है उसका स्क्वायर इंटू जिसका भी cos इनवर्स है उसका डेरिवेटिव, सो 2 इंटू -1 इंटू 1 -2 √1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, सो बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़ते आगे, ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन देखो, चमत्कार क्वेश्चन, एकदम जानदार। y इज इक्वल टू, मजा आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर 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 थोड़ी देर पहले हमने देखा है, थोड़ी देर पहले हमने देखा ये स्ट्रक्चर, हाँ हाँ याद आया याद आया। इसमें हम क्या करेंगे, पुट y, अच्छा सॉरी, x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू, याद है ना क्या रखा था थोड़ी देर पहले, डिक्टो थोड़ी देर पहले, आज ही के अभी के लेक्चर में थोड़ी देर पहले आप देख चुके हुए, सिर्फ वहां सर फिर क्यों ले रहे हो वापिस। तो उस और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आगे बताऊंगा, समझ भी गया होगा आप में से किसी को। सो थीटा मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स x। ठीक है, तो चलो पहले तो रख दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगेन वापिस ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का जो tan वाला फॉर्मूला होता है सिर्फ वो वाला फॉर्मूला ही है। सो साइन इनवर्स ये क्या हो गया, cos 2 थीटा। और यही तो कहानी में ट्विस्ट है। थोड़ी देर पहले भी हमने ये देखा था, लेकिन अब इतना पीछे जाके मतलब नहीं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पीछे ले सकते हो या अपने पेजेस पलट सकते हो अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो। गाइज वो जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, उसमें फाइनली हम यहाँ पे आए थे इस तरह से। उसमें हम फाइनली कहाँ आए थे, इस तरह से, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा था जो एक मोमेंट में cos इनवर्स को कैंसिल करके क्या बच गया था, सिर्फ 2 थीटा, सिर्फ 2 थीटा, मतलब वो हलवा था। इन शॉर्ट अगर 100 बात की एक बात करें तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन हलवा था, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्ट cos इनवर्स कैंसिल हो गया। यहाँ कहानी में ट्विस्ट क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा आपको समझ गया, x tan थीटा रखना है, और जैसे x tan थीटा रखा तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये स्ट्रक्चर तो बदल नहीं सकते, ये cos 2 थीटा का था, है और रहेगा। सो cos 2 थीटा और साइन इनवर्स ऐसा कभी कैंसिल नहीं होता। दोस्तों मुझे बताओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब तक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक काफी यूज किया आपने। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक आपने फॉर्मूला देखा था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी एक प्रॉपर्टी आपने देखी थी, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज पाई बाय 2। मुझे बताओ, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा, मतलब यहाँ जो वैल्यू वहां यही वैल्यू, ठीक है, ये दोनों वैल्यू शुड भी सेम। अगर यहाँ cos इनवर्स में अल्फा है तो साइन में भी अल्फा चाहिए, साइन इनवर्स में अल्फा है तो cos इनवर्स में भी अल्फा चाहिए, और दोनों में एडिशन ही चाहिए। तो गाइज ये एडिशन पाई बाय 2 होती है। ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चैप्टर में देखा है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मुझे साइन इनवर्स अल्फा निकालना है तो आप क्या बोलोगे, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। साइन इनवर्स अल्फा निकालना है तो उसको अकेला करो, अकेला किया मतलब कॉस इनवर्स अल्फा उधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, तो ये मिल गया आपको। एंड गाइस अल्फा तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो अल्फा ये cos 2 थीटा है, मान लो अल्फा लेट मतलब मान लो अल्फा ये cos 2 थीटा है, तो मुझे बताओ यही क्या हो जाएगा फिर। अब पूरे स्ट्रक्चर में जहां जहां अल्फा वहां cos 2 थीटा रख दो, तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, जहां जहां अल्फा वहां क्या रखना है आपको, जहां जहां अल्फा, जैसे देखो साइन इनवर्स एज इट इज, अल्फा की जगह आपने रख दिया cos 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 2 एज इट इज माइनस एज इट इज cos इनवर्स एज इट इज, अल्फा की जगह आपने फिर से क्या रख देना है, cos इनवर्स, अच्छी से लिख देता हूं, cos इनवर्स अल्फा की जगह cos 2 थीटा। तो क्या मैं साइन इनवर्स cos 2 थीटा के जगह साइन इनवर्स, देखो ये भी वही है साइन इनवर्स cos 2 थीटा, उसके जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। क्योंकि कैसे आया ये आपके सामने मैंने आपको बताया, यूजिंग दिस स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी को यूज करके साइन इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स ऑफ सेम अल्फा इज पाई बाय 2। So we can write sin inverse of alpha is pi by 2 minus cos inverse of alpha, and alpha can be anything. Alpha is a generalized angle. Alpha क्या है दोस्तों, एक generalized angle है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं alpha for the sake of solution cos 2 थीटा भी ले सकता हूँ, क्योंकि इस बार हमारा cos 2 थीटा ही आया है साइन इनवर्स के अंदर में। तो ये साइन इनवर्स के अंदर में जो अल्फा है वो मैंने cos 2 थीटा ले लिया, तो देखो अल्फा के जगह cos 2 थीटा, अल्फा के जगह cos 2 थीटा, तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा इन शॉर्ट क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया पाई बाय 2, साइन इनवर्स cos 2 थीटा बन गया पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। गाइस यहां पर साइन इनवर्स और cos कैंसिल नहीं हो रहे थे, लेकिन यहां पर तो हो जाएंगे ना, यहां पर तो हो जाएंगे cos इनवर्स एंड cos और cos इनवर्स तो एक झटके में हो जाएंगे। तो आपको क्या मिला, फिर से वही बात, खोदा पहाड़ निकला चूहा, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, और फिर से y पाई बाय 2 कुछ नहीं कर सकते, माइनस 2 कुछ नहीं कर सकते, थीटा की वैल्यू रख दो, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, खत्म। सो ये हुआ y, और आपको लेना है dy बाय dx, और डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो y हो गया dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 हो गया 0, -2 तो एज इट इज, एंड tan इनवर्स x बच्चा बच्चा जानता है 1/1 प्लस tan इनवर्स ऑफ जो भी है उसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव। सो गाइज ये 0 ना भी लिखा तो चलेगा, बट माइनस साइन मत भूलो, 0 भले इग्नोर कर दो बट माइनस साइन है वो याद रखो। सो -2 इंटू 1 इंटू 1 -2 अपॉन नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। इस 0 को तो वैसे ही छोड़ दिया। सो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हलवा क्वेश्चन था एज इट इज, इस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन जैसे मैंने कहा पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन की सबसे शानदार बात थी कि बाहर कॉस इनवर्स था। तो बाहर कॉस इनवर्स और फाइनल आंसर भी जैसे आपने tan थीटा रखा, ये cos 2 थीटा आया, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया था, 2 थीटा का आपने डेरिवेटिव ले लिया था थीटा की वैल्यू रख के। बट यहाँ सबसे बड़ा पंगा यही हो गया कि सर cos 2 थीटा एक छोटा सा वैल्यू आ तो गया, लेकिन बाहर साइन इनवर्स है, कैंसिल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अब तक ट्रिग्नोमेट्री में खेले, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में खेलो। बेसिक सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज पाई बाई 2। It means sin inverse alpha can be written as pi by 2 minus cos inverse alpha. Alpha is generalized angle. Alpha can be anything. So for this question sake, I have written alpha as cos 2 theta. So alpha cos 2 theta, alpha cos 2 theta. It means sin inverse cos 2 theta is pi by 2 minus cos inverse cos 2 theta. Cos inverse cancel. बच्चा y ये y की वैल्यू रख दी हमने, y में हमने थीटा की वैल्यू रख दी, sin tan इनवर्स डेरिवेटिव ले लिया। pi by 2 कांस्टेंट है, किसी फंक्शन को अटैच नहीं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आया, बट ये 2 फंक्शन को अटैच है -2 इसलिए एज इट इज, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव खत्म। और अगर इस क्वेश्चन से हल्का सा कॉन्फिडेंस भी, क्लैरिटी भी आई होगी, कॉन्फिडेंस तो दूर, क्लैरिटी भी आई होगी, तो अगला क्वेश्चन डिक्टो इसी टाइप का दोस्तों, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो हुआ था, ये तो हमारा इनफैक्ट पहला ही क्वेश्चन था। आपने आज के लेक्चर में पहले फॉर्मूलाज बताया और फॉर्मूला के बाद में पहला ही क्वेश्चन ये किया था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, लेकिन वहां बाहर साइन इनवर्स था, इसका स्ट्रक्चर भी साइन के फॉर्म में आया, तो साइन इनवर्स कैंसिल हो गया था। इस बार वही पंगा है, बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर तो साइन ही आएगा, तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो चलो सबसे पहले तो भाई ये स्ट्रक्चर्स को अगर हमें सही करना है तो x के जगह tan थीटा ही रखना होगा, बराबर। तो थीटा मतलब क्या? tan इनवर्स x, क्योंकि ये x के जगह tan थीटा आपने जैसे रख दिया, ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा यानी मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जो है साइन का, उसका आंसर है वो। सो थीटा मतलब tan इनवर्स x, वो भी लिख दिया। तो चलो y cos इनवर्स एज इट इज, नाउ 2x के जगह tan थीटा अपॉन x स्क्वायर के जगह tan स्क्वायर थीटा, एंड 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंगल फॉर sin 2 थीटा का। ठीक है ना, पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था, बट बाहर भी साइन था, साइन इनवर्स था, अंदर साइन इनवर्स कैंसिल। इस बार कॉस इनवर्स है, बट कोई बात नहीं, अब आपको स्ट्रक्चर पता है। क्या स्ट्रक्चर है? फिर से वही स्ट्रक्चर कि साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स सेम अल्फा इज पाई बाई 2। इस बार मैं कॉस इनवर्स अल्फा को एज इट इज रखता हूँ, साइन इनवर्स को उधर लेके जाता हूँ, मतलब इस बार मैं कॉस इनवर्स अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, है ना, ये लिख सकता हूँ मैं। और अगेन अल्फा कैन बी एनीथिंग, तो इस बार मैं अल्फा क्या ले लेता हूँ? साइन 2 थीटा, ये जो अंदर बना है साइन 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स, अब जहां अल्फा वहां साइन 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एज इट इज माइनस एज इट इज साइन इनवर्स एज इट इज, वापिस अल्फा की जगह साइन 2 थीटा। सो यही तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा का। ये तो कैंसिल हो नहीं रहा था, बट ये रिप्लेस हो जाएगा। कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आपको समझ गया, ज्यादा एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं, पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हो। सो अब आपको पता है साइन इनवर्स, साइन तो कैंसिल हो गया, तो अब बचा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। फिर से थीटा का भी बोझ हमें नहीं पालना है, तो वहाँ थीटा मतलब क्या है? tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा आपने tan थीटा रखा था, x आपने क्या रखा था? tan थीटा। सो थीटा इज tan इनवर्स x हो गया। सो डिफरेंशिएट सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह,
बिल्कुल वही बना है, dy बाई डी एक्स बन जाएगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट अकेला 0, सो 2 अटैच है एज इट इज, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, फाइनल आंसर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसलिए मैंने कहा पिछले क्वेश्चन से हल्की सी क्लैरिटी भी आई होगी, तो इस क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आ गया। सो गाइज आज आपने फाइनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूलाज देख लिए, और वो फॉर्मूला वेस्ट नहीं होने वाले, इस क्वेश्चन में तो भर भर के यूज हुए, आखिरी तक यूज होने वाले पूरे चैप्टर में, तो अच्छी से बाय हार्ट कर लो इनको भी। फिर जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज प्रॉपर्टी को यूज करके ये टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन को एकदम अच्छी से सॉल्व किया, वो भी अच्छी से रिवाइज करो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, जैसे अपने इम्प्लिसिट देखा था थोड़ी दिन पहले पिछले लेक्चर में, आई थिंक ये लेक्चर में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।